शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है। और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छड़ी नाम कटी जागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन हो, और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब में हो। क्योंकि दिन ही बेकार वो माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो। आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। एक बात का स्मरण रखिएगा, मैया यशोदा जी ने श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, भागवत जी ने आपने सुना होगा कि मैया यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण पर छड़ी उठा ली थी। तब भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के पास में नहीं आए। जब मैया ने छड़ी उठाई तो भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के करीब में नहीं आए, मैया यशोदा जी के पास नहीं आए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथों से ताली से काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू
की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। भैया बेटी विदाई के बाद अगर बेटी भी मायके आए और रोती रोती आए तो बाप को भी चिंता लगती है, बाप को चिंता व्यापती है, पिता को टेंशन रहता है। अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी खुशियां देखी, उसके बाद भी बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ, तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे तो भी भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया। उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको यह मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूं, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए, और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्र आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई, और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है।
हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहां पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूं और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। तो जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में राजस्थान शासन से राज्यपाल महामहिम श्री हरि भाऊ जी बागड़े नाना जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े ही सुंदर ये क्षण जिसमें हम सभी स्वागत का क्रम देखते हुए हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरि भाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरि भाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों और उसके बाद पुनः कथा का वही आनंदमय पल। एक बार राज्यपाल महोदय महामहिम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी और जीवनलाल जी संचेती, रमेश जी बोलणारे सर, डोंबरे काका, दिनेश भाऊ परदेशी, भाऊसाहेब तात्या, बाळासाहेब जी संचेती, साबेर भाई, पारस जी आणि उपस्थित सर्वच, कारण मी हिंदीत बोलायचं सुरुवात करत होतो, उपस्थित सर्वच बंधू आणि भगिनींनो, आपण प्रदीपजी महाराजांचं त्या ठिकाणी पुराण ऐकायला आलात आणि पुराण एक आपल्या देशातला फार मोठा ठेवा आहे। हजारो वर्षापूर्वीची, लक्षावधी वर्षापूर्वीची त्याला पार्श्वभूमी आहे आणि अशा या पुराणाच्या कथा, आपल्याला धार्मिक कथा त्याची परत परत उजळणी करण्यासाठी आपण मोठा समुदाय या ठिकाणी उपस्थित आहेत। खरं म्हणजे आपली जी संस्कृती आहे त्याला भारतीय संस्कृती आपण असं म्हणतो। जगात सर्वप्रथम कोणती संस्कृती असेल तर ती भारतीय संस्कृतीच आहे आणि अनेकांनी प्रयत्न करून सुद्धा आपली भारतीय संस्कृती मिटली नाही किंवा नाहीशी झाली नाही। खूप प्रयत्न झाले, 1000 वर्ष प्रयत्न केले आक्रमणकार्याने आणि इंग्रजांनी, परंतु आपण मिटलं नाही। त्याचं एकमेव कारण काय असेल तर पंडितजीसारखे असंख्य संत प्रवचन करणारे महात्मे यांनी हे चालू ठेवलं
आणि म्हणून आपली संस्कृती पुन्हा जिवंत राहिली नव्हे मोठ्या प्रमाणात आता वाढायला लागली. काही काळ स्थगित झाली होती थोडीफार, परंतु आता मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की मला एक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला. एक परदेशातला इतिहासकार आहे मॅक्स मुलर. या मॅक्स मुलरने असं म्हटलं आहे की आम्हाला भारताचं आश्चर्य वाटतंय, हजारो वर्षापूर्वीचे 2 ग्रंथ आणि ते हजारो वर्षापूर्वी झालेत, त्याच्या आधी झालेत, पण अजून त्या 2 ग्रंथाचा भारताच्या मनावर खूप परिणाम आहे. भारताच्या मनावर त्यांचा ठसा अजून उमटलेलाच आहे, तो पुसला जात नाही. ते एक रामायण आणि दुसरं महाभारत. आणि एक आता आपण ज्यांची कथा ऐकतो, त्यांची कथा आपण ऐकतोय ते शंकराचार्य, शिवाजी, हे सगळे यांची कथा आपण ऐकतो. ती कथाही खूप पुराणी आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला आपलं मन अधिक त्याच्यामुळे माहिती मिळते, आपलं मन तयार होतं, याच्यातून आपल्याला संस्कार घडतो. आणि आज संस्कार घडण्यासाठी आपण अशा कार्यक्रमाला आलात, वारंवार अशा कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. नमस्कार पंडितजी, नमस्कार. बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी. शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं कि बेलपत्र शिव महापुराण की शुरुआत ही भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा के महत्तम से हो जाती है. महत्तम जिसमें देवराज जी का चरित्र आ जाता है. और वो देवराज जिसने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वो देवराज जिसने श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं करा, वो देवराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा. और ब्राह्मण कर्म करना जब तक वो परमात्मा की कृपा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव की देह प्राप्त कर लेना तो सरल है, पर मानव देह प्राप्त करने के बाद इसको भगवान की भक्ति में लगाना ये बहुत कठिन है. देह मिल जाएगी बहुत सरलता में. आपने कोई पूजन अधिक करी है, पाठ अधिक करा है, मंत्र जाप करा है, भोजन कराया, भूखे को प्यासे को पानी पिलाया, किसी की शिक्षा की व्यवस्था, किसी की चिकित्सा की व्यवस्था जो तुमने करी, तो उससे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा पुनः फिर वापस मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, मना नहीं. पर मानव देह मिल जाना एक अलग विषय है, और मानव देह प्राप्त करने के बाद वापिस भगवान की भक्ति को कर लेना, भगवान के भजन को धारण कर लेना, भगवान के स्मरण को धारण कर लेना, ये कठिन. बेजापुर की मेरी जीजियों, बेजापुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पिता तुल्य पूर्वजों के रूप में स्वयं पिता तुल्य विराजमान सभी बुजुर्ग भाई बहन से भी निवेदन करूंगा कि अगर मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, आप 24 घंटे भगवान का भजन ना कर सकते हो मत करो. कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे. 21,600 श्वास जो मानव की देह में मिली है, मनुष्य शरीर में मिली है, इस 21,600 श्वास में से अगर मात्र 600 श्वास भी आप भगवान शंकर को और अपने इष्ट भगवान राम या कृष्ण, जिसका आप गुणगान करते हो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिसको आप भजते हो, उसको अगर मात्र 21,000 जो 600 श्वास मिली है उसमें से मात्र 600 श्वास भी आप अगर परमात्मा को दे रहे हो, तो समझ लेना कि 21,000 श्वास से आपकी वैसे ही सिद्ध होती चली जा रही है, वैसे ही सिद्ध. आप जितना जितना भगवान की भक्ति में, जितना जितना भगवान के भजन में, जितना जितना भगवान के नाम में, जितना जितना भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं,
करो कोई अच्छा कर्म जीवन में। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिव जी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिव जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विद फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर, किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवादिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। और मालूम पड़े कि वहां करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा विशाल जी बोल रहे थे ये काका जी हैं, ये काकी जी हमारे, अच्छा ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं, अच्छा हमें समझ में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ पूरा परिवार एक जगह पर, और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला एक सुख देंगे। रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी अरे बोलते तो जाओ मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े बेजापुर में सबकी आवाज तो ठीक है, अगर जीजियों की आवाज डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी हो, तो थोड़ा सा दमदारी से बोलो। कार्तिकेय जी काय पर बैठते हैं, मोर पर। अब भाई आवाज इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतरवा लिया करो। सब बैठे, शिव जी नंदी पर है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी शेर पर है।
शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर शिव की आतुरता रहती, और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिव पुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी 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 जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं, शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। शिव श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनकर। और चित्त भगवान शिव का जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा है, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा को ऑनलाइन सुना होगा टीवी पर, तो आपने उस समय पर भी देखा होगा, उस समय पर भी श्रवण करा होगा कि कोरोना महामारी के समय पर केवल शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा प्रांगण पूरा
शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था। कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे। और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया। धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग, नंदी और देवराज। कथा करने वाला कथा कर रहा, कथा करने वाला कथा कर रहा। केवल एक ब्राह्मण बैठा है, कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, जिस शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही नहीं। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है, नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा है, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां केवल मनुष्य संसार का मानव ही नहीं रहता। वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंच गए। उस कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के रूप, मानव के। अब जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो आप सबसे निवेदन है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई साधारण नहीं है। आप मेरे शिव का एक अंश स्वरूप हो, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप हो। और शिवोहम शिव महापुराण की कथा जो इससे पहले निकुंभ छत्तीसगढ़ में करी, उसमें बताया था शिवोहम का मतलब ही यही है कि शिव आपके अंदर है। केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका नाम जाप शंकर को भीतर से प्रकट कर ले, भीतर से प्रकट कर। और महाराज हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे साथ, हर पल। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना,
क्या करना फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथों से ताली से बजते हुए पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। राधे राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल राधे ओम तो भोले बाबा श्री गौरा मैया। भोले बाबा गौरा मैया। तो भोले बाबा गौरा मैया। तो भोले बाबा गौरा फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 तेरे मिटेंगे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम। फिर क्या करना तेरे कटेंगे कष्ट तमाम। फिर क्या करना। वो क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। वो क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। तेरे भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। जन शिव कथा सत्संगी। जो जन शिव कथा सत्संगी। कथा शिव गर धर
तन चा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे ग म प नि चा चा नि ध ग म प नि चा चा नि ध ग म प नि जो जन शिव कथा सत्संग जो जन शिव कथा सत्संग जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी अतुलित बल के साथ कर फिर करना अतुलित बल के साथ कर फिर करना वो क्या करना क्या करना कर फिर क्या करना क्या करना क्या करना कर फिर क्या करना दिल पर कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेना कर फिर क्या करना गुरुदेव नया भरोसा अब गुरुदेव नया भरोसा गुरुदेव गुरुदेव आए भरो अब गुरुदेव न आह भरोसा अब गुरुदेव न आह भरोसा अब गुरुदेव न आह भरोसा नहीं व्यर्थ पर वाह करो 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 तुम रटो भोले जी का नाम कर फिर क्या करना तो भोले जी का नाम कर फिर क्या करना क्या करना क्या करना कर फिर क्या करना क्या करना क्या करना कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 कर फिर क्या अपने स्थान
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बारिश थोड़ी तेज है, जो लोग गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है जो सूखी जगह है वहाँ जाकर बैठें, गीले ना हो। जहाँ जहाँ पर सूखा सूखा जगह हो वहाँ बैठें। बारिश थोड़ा तेज है, इसलिए जो लोग गीली हो रहे हैं या गीली जगह में बैठे उनसे निवेदन है, सूखी जगह बहुत है, आप लोग वहाँ जाकर बैठे और कथा का लाभ। सभी लोग साउंड सेट करो बाबा। सभी लोग साथ में भगवान शिव से मन से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में प्रार्थना करेंगे, जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और विनय करेंगे। शिव महापुराण की कथा वर्णन किया। शिवालय में कोई नहीं, केवल एक शिवलिंग है, नंदी है और कथा वाचने वाला एक ब्राह्मण चोरी कर कर धन लाया हुआ वो देव। कई लोगों का एक प्रश्न रहता है, गुरुजी हम अकेले मंदिर जाते हैं, मेरे घर का मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शिव भक्ति करता हूँ, शिव आराधना करता हूँ, शिव पूजन करता हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का जो भक्त है, शिव की जो आराधना करने वाला है, शंकर की जो स्तुति करने वाला है,
वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से शिव उसकी धड़कन के रूप में उसके अंदर विराजमान होता है। इसलिए वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंदर यह बात कही जाती है कि गर्भाधान गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय से लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तब तक शिव शिव उसके अंदर विराजमान रहता है, शिव तक उसके अंदर विराजमान रहता है। शिव उसके अंदर विराजमान। इसलिए कई लोग कहते हैं कहां से आया कहां जाएगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के द्वार से आया और शिव के ही द्वार गया। पर कब? जब हमारा भरोसा श्रेष्ठ हो, जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा भरोसा हमारा विश्वास श्रेष्ठ नहीं होता तब तक शिव का मिलना बड़ा मुश्किल। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो और बच्चा आया है साथ में क्या? अगर बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आया है, ले आओ उसको भी। पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, एलईडी पर चल रहा है पत्र, एलईडी और आस्था चैनल पर चालू है। आप पत्र को साथ में पढ़ सकते हो। मैं सारिका टेकरने, मुकाम पोस्ट तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल और शिव भक्ति का वर्णन करूं। मेरा बेटा स्वराज 8 साल का है। 2 साल था तब उसके मुंह में तालू में छेद हो गया था। उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद से उसको चलने में दिक्कत आने लगी। 1.5 महीने बाद वो कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद उसको दिखना बंद हो गया। और ऐसा करते 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 सालों हो गए जिसमें उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी और कोमा में भी था। तब किसी ने कहा कि लॉकडाउन में कथा आ रही है टीवी पर। हमने उसको पहली बार सुनना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर स्वराज को पिला देते और उसके शरीर पर लगा देते। उसको दिखता नहीं, कोमा में सुध नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा अब उसको दिखाई भी देने लगा और चलना भी आता है। अब वो हर रोज हमारे साथ अमृतसर भगवान के शंकर के मंदिर जाने लगा और शिव जी को जल चढ़ाने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उस लाइन को गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम छाया सचिन रोहम है। मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम छाया सचिन रोहम, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। आए हैं, बच्चा आया साथ? हाँ, ले आइए। मेरा पुत्र जिसका नाम साईं है 6 साल तक बोल नहीं सकता था।
हम लोग दिखाए, डॉक्टरों का इलाज कराए, पर इसकी आवाज नहीं थी। तब किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुनो। बच्चे को भी सुनवाया, कथा भी सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष मिला। हर दिन उस रुद्राक्ष का पानी बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, अब बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बच्चे को लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। दीपक, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। दीपक एचलावर, एचलावर, ग्राम उमरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। आ जाइए, जल लेकर, बेलपत्र लेकर जाइए। कुछ समय पहले सालों से एक बीमारी हो गई जिसमें मेरे शरीर पूरा सफेद होने लगा। जगह जगह पर सफेद सफेद दाग हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद हो गया। हम लोग बड़े परेशान हुए, डॉक्टरों की इलाज करवाया, तब भी वो सफेद चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। आखिरी में दुख होने लगा। तब मैं सीहोर गया, वहां से रुद्राक्ष लाया। आपके बताए अनुसार विधि पूर्वक रुद्राक्ष को जल में गलाता और पूरे शरीर में लगा लेता। बाबा का गाय के दूध वाला प्रयोग करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। आज मेरा शरीर सफेद रोग से मुक्त हो गया, पूरा की पूरा शरीर मेरा अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा ओम नमः शिवाय। इतने सालों के बाद उसकी वाणी आई, एक बार जोरदार ताली बजाकर। साधु का शिव कृपा, एक विश्वास। हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और उससे पहले हमारी जो भारत देश की संस्कृति है, स्वागत का क्रम जो कि जजमान परिवार द्वारा यहाँ किया जा रहा है, जिसमें श्री जीवन लाल जी, रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती द्वारा पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, साथ में श्री रमेश जी पाटिल बोरनारे सर, बड़े ही आदर सम्मान से आप भी मंच पर पधारे। श्री भाऊ साहेब काका जी ढोबरे, आप भी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। भाऊ साहेब पाटिल चिकट गांवकर, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मान्य श्री दिनेश भाऊ जी परदेसी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती सुमन भाई रंगनाथ जी पाटिल वाणी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सवेर भाई जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माननीय श्री अखिल सेठ जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। और उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सेवा का क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पे नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चिकित्सा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं निरंतर पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी जाती है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का भी एक ही लक्ष्य है कि हम निरंतर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा हम सभी को ऐसे कार्य बताते हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा प्रयत्न करते रहे और इसमें जो भी कार्य अच्छा हो सकता है पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी श्री विठले सेवा समिति द्वारा कुबेर भंडारी की पावन धारा पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। साथ में
गौ माता की सेवा जो कि निरंतर सुचारू रूप से चलती है, एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता है। एक और नहीं, लगभग 2 गौशाला और बन रही है बड़ी, जिससे गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था वहां पर की जा सके, इसलिए 2 गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए समिति के सभी सदस्य द्वारा बढ़िया माला अर्पण करते हुए, और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार लगभग 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। जिला अधिकारी दिलीप स्वामी जी, इनकी धर्मपत्नी मंच पर पधारी हैं, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो धर्मशाला बनने जा रही है उसमें भक्तों के रुकने की व्यवस्था तो रहेगी, साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, प्रतिदिन कन्या विवाह का कभी भी आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है तो आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं। आपका मुहूर्त, आपकी तारीख जब भी आपके समय अनुसार फिक्स होती है तो आप उस धरा पर पहुंचकर अपनी तारीख वहां पर नोट करवाएंगे तो निश्चित ही आपकी सभी रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था, ये सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से करी जाएगी। ऐसे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव द्वारा हमेशा चलते हैं, जिसमें आप भी बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आप भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और इन सेवा के कार्यों में आप भी अपना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव द्वारा एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर, रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वयं उसको अगर पिएंगे तो निश्चित ही आपके रोगों का निवारण भी होगा, बड़ा ही शुभ संकेत हम सभी को प्राप्त होगा। तो निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं, आप वहां पर पहुंचकर प्रतिदिन रुद्राक्ष ले सकते हैं, साथ में ऐसे सेवा के प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, अपना सहयोग हमें दिया है, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री दुर्वेश कुमार जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजीव देवनाथ जी सिलगड़ी वेस्ट बंगाल से सुधर 601 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रमोद रानी देवी जी झा झारखंड से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कमला उमा शंकर जी गर्ग मथुरा उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। विनोद जी सैनी मुंबई से सुधा 500 रुपए। भरपूर कुमार जी की तरफ से गोविंदगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कमलकांत जी चंद्रिका जी शर्मा की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रिया दिनेश भाई जी जयदेश्वर की तरफ से बेरूज गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। भूपेन्द्र जी कश्यप की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए। निर्मला जी की तरफ से तेलंगाना से सुंदर आपने 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। निर्मला जी की तरफ से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में बूंदी राजस्थान से 551 रुपए। श्रीमती सीमा देवी सोमचंद जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। वरुण जी शर्मा की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1551 रुपए। उत्तम कबर जी राठौड़ की तरफ से कर्नाटक से सुधा 500 रुपए। संतोष विठल जी पांडे की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए। रानू जयसवाल जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2701 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जी शर्मा की स्मृति में जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। सुनील कुमार अनीता देवी जी गोड़ की तरफ से चंदौली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रमेश चंद जी पांडे की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 1001 रुपए। प्रभा जी शुक्ला की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रूपा मलिक राम जी सागर की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। नाभ्या हिमांशु जी भट्टागर की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री रामबिलास जी बामने की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। अयान जी तानिया की गर्ग की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुमन सगुन जी राजपूत की तरफ से बेमेतारा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। ब्रिजेश कुमार जी शर्मा की तरफ से हिमाता मराठी से सुधा 500 रुपए। कमलेश कुमार जी साहू की तरफ से बादशाह छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सुरेंद्र संगीता जी कुशवा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राजेश जी गुप्ता की तरफ से झारखंड से सुधा 5000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। अभिषेक कन्हैया सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। नरेंद्र दत्त राम जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 2001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पिंकी देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। परमानंद जी पाटले की तरफ से नागपुर मराठी से सुंदर 1551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। डॉक्टर राजेश जी गुप्ता की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विजय लक्ष्मी देवी की तरफ से मिजोरम से आपने सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुषमा देवी
सुषमा जी दुबई की तरफ से, संभाजी नगर मराठा से सुधा 500 रुपए, प्रताप सिंह जी सखावत की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, खुशी उपाध्याय की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरे से आप की, सीमा सिंह जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गोकुल चंद जी कुमावत की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 1111 रुपए की चौरे से आपने समर्पित की। नरपत राज गीता जी दादिची की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए, अर्चना जी सक्सेना की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, प्रिया सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधर 551 रुपए की चौरे से आपने की, सुंदर लाल जी ठाकुर की तरफ से पिपरिया मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, हरी मधुकर जी पालेकर की तरफ से गोवा से सुंदर आपने 2001 रुपए की चौरे से समर्पित की। सतपाल जी भारद्वाज की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 2001 रुपए, बैजनाथ जी शिव पूजा की तरफ से तालुका सुधा 500 रुपए की चौरे से समर्पित की। राजेश जी मिश्रा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, लक्की जी की तरफ से कल्याणपुर से सुधा 500 रुपए की चौरे से समर्पित की। सुमन जी भाटी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, श्रेयस जी शर्मा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, श्री सुमन मोहन जी कुतले की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 5051 रुपए की चौरे से अपने बाबा कुमरेश्वर दामोद की समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने की। सुनील कुमार जी मंडल की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कुमारी अंजू सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 1000 रुपए, श्याम जी की तरफ से अर्जुन उत्तर प्रदेश से 511 रुपए की चौरे से आपने की। गुप्ता में सुधा 1000 रुपए की चौरे से आपने की। गोपाल सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, शोभा भालेकर जी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने की। आदित्य कुमार जी पाठक की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कुरेसी भाई जी प्रजापति की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वग्रह से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वग्रह मंदिर, गौशाला, व्रत आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रह जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय Namo